बीएड के सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अलग-अलग प्रकारों को समझेंगे। देखिए, ये वही डिफरेंसेस हैं जो एक क्लासरूम में हर स्टूडेंट को एक दूसरे से अलग और यूनिक बनाते हैं। चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरुआत करते हैं जो हर टीचर के मन में आता है। ऐसा क्यों होता है कि क्लास में कोई एक स्टूडेंट किसी मुश्किल पहेली को भी चुटकियों में सुलझा लेता है, जबकि कोई दूसरा स्टूडेंट पेंटिंग या आर्ट में कमाल कर रहा होता है? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है सीखने वालों के बीच की मनोवैज्ञानिक विभिन्नताओं को समझने से। यही वो अंतर हैं जो हर स्टूडेंट को अपने आप में खास बनाते हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले और सबसे कॉमन टाइप को समझते हैं, जो है बुद्धि में भिन्नता यानी डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंटेलिजेंस या बुद्धि का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। इसका असली मतलब है उस ज्ञान को हासिल करना और फिर उससे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और दुनिया के साथ अडॉप्ट करने यानी तालमेल बिठाने के लिए इस्तेमाल करना। अब सबसे मजेदार बात यह है कि इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। एक ही क्लास में आपको नॉर्मल, ब्राइट, वेरी सुपीरियर और यहां तक कि जीनियस लेवल के स्टूडेंट्स भी मिल सकते हैं। तो इसका क्लासरूम में क्या मतलब हुआ? मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो मैथ्स के मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी बड़ी जल्दी समझ लेता है, तो एक टीचर को उसे चैलेंज करने के लिए अलग तरीके अपनाने होंगे और साथ ही दूसरे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए भी अलग तरीके इस्तेमाल करने होंगे। ओके, तो इंटेलिजेंस के बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है अभिक्षमता में भिन्नता यानी डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी भी इंसान में किसी खास स्किल को लेकर जो नेचुरल टैलेंट या पोटेंशियल होता है। ये एक तरह की जन्मजात क्षमता है और ये पोटेंशियल किसी भी फील्ड में हो सकता है। जैसे किसी में मैकेनिकल एप्टीट्यूड हो सकता है, किसी में स्कोलास्टिक यानी पढ़ाई लिखाई का, तो किसी में म्यूजिक या आर्ट का एप्टीट्यूड हो सकता है। तो एक टीचर के लिए यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर वो स्टूडेंट्स के इस नेचुरल टैलेंट को जल्दी पहचान ले तो उन्हें सही सब्जेक्ट और करियर चुनने में मदद कर सकता है जहाँ वो वाकई में एक्सेल कर सकते हैं। अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जिसे अक्सर एप्टीट्यूड के साथ कंफ्यूज किया जाता है। यह है रुचि में भिन्नता यानी डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब बहुत सिंपल है। किसी स्टूडेंट को कोई काम करने में कितना मजा आता है या वो किस काम को एंजॉय करता है, बस यही उसकी रुचि है। ये उसकी पर्सनल प्रेफरेंस है। ये स्लाइड इन दोनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एप्टीट्यूड है प्राकृतिक क्षमता यानी कोई क्या अच्छा कर सकता है, और इंटरेस्ट है व्यक्तिगत पसंद यानी कोई क्या करना पसंद करता है। ये मुमकिन है कि किसी में एप्टीट्यूड हो पर इंटरेस्ट ना हो, या इंटरेस्ट हो पर एप्टीट्यूड ना हो। अब ये एक टीचर के लिए कितना पावरफुल टूल हो सकता है, जरा सोचिए। जैसे हो सकता है एक स्टूडेंट को क्रिकेट के बारे में पढ़ना बहुत पसंद हो पर खेलना नहीं, तो टीचर उसकी इसी रुचि का इस्तेमाल करके स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स की मदद से उसे मैथ्स पढ़ा सकता है। ऑलराइट, हमारा अगला और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्यक्तित्व में भिन्नता यानी डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी। पर्सनालिटी होती क्या है? ये बेसिकली किसी स्टूडेंट के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का वो कंसिस्टेंट पैटर्न है जो ज्यादातर एक जैसा ही रहता है। पर्सनालिटी में जो एक बहुत कॉमन डिफरेंस देखने को मिलता है वो है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का। इंट्रोवर्ट्स यानी अंतर्मुखी वो होते हैं जो अकेले रहकर या किताबों के साथ रहकर एनर्जी गेन करते हैं। वहीं एक्सट्रोवर्ट्स यानी बहिर्मुखी ज्यादा सोशल होते हैं और लोगों से मिलकर एनर्जी गेन करते हैं। इसीलिए एक अच्छा टीचर क्या करेगा, वो क्लास में ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी देगा ताकि एक्सट्रोवर्टेड स्टूडेंट्स को मौका मिले, और साथ ही सोलो रिपोर्ट्स जैसे इंडिविजुअल टास्क्स भी देगा ताकि इंट्रोवर्टेड स्टूडेंट्स भी कंफर्टेबल फील करें। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी लेकिन बेहद जरूरी पॉइंट पर। यह है इमोशनल डिफरेंसेस यानी भावनात्मक भिन्नता। देखिए, क्लास में आपको हर तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे। कुछ इमोशनली बहुत स्टेबल और मैच्योर होंगे, वहीं कुछ थोड़े अनस्टेबल या इमैच्योर हो सकते हैं। कुछ में आपको पॉजिटिव इमोशंस जैसे प्यार, स्नेह ज्यादा दिखेगा, तो कुछ में गुस्सा या डर जैसी नेगेटिव इमोशंस हावी हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक टीचर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जैसे एक स्टूडेंट आपकी दी हुई फीडबैक को शांति से सुनता है, वहीं दूसरा शायद अपसेट हो जाए। इसलिए टीचर को एक सपोर्टिव माहौल बनाना होता है जहां स्टूडेंट्स अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें।
तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या क्या समझा और एक टीचर के लिए ये जानना क्यों जरूरी है। हमने 5 प्रमुख मनोवैज्ञानिक अंतरों को समझा: इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और इमोशनल डिफरेंसेस। ये वो 5 मेन पिलर्स हैं जिन्हें हर भावी शिक्षक को अपनी क्लासरूम में ध्यान में रखना चाहिए। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि एक भावी शिक्षक होने के नाते आप एक ऐसी क्लास कैसे बनाएंगे जो हर स्टूडेंट की इंडिविजुअलिटी का सम्मान करे और उसे निखारे। हमेशा याद रखिए, इन अंतरों को समझना ही एक असरदार और इंक्लूसिव टीचर बनने की राह पर पहला और सबसे जरूरी